नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का मैथ, जो कि एक्सरसाइज 10.1 पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। मतलब कि पावर नोटेशन के साथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट आना चाहिए। जब हम सवाल को सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने पर पावर नोटेशन के साथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट आना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए हम फर्स्ट सवाल में चलते हैं। फर्स्ट सवाल में दिया गया है -4 की पावर 5 डिवाइड बाई -4 की पावर 8। ठीक है, तो यहाँ पर एक फार्मूला लग जाएगा a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। तो क्या हो जाएगा, पावर पावर आपस में माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पावर पावर आपस में माइनस हो जाएगा। चलिए आइए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है यानी -4 की पावर 5 डिवाइड बाई -4 की पावर 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ माइनस का 4 है, यहाँ भी माइनस का 4 है, यानी बेस का नंबर सेम है ना, बेस का नंबर सेम है। तो यहाँ पर कॉमन निकल आएगा और ये जो पावर पावर आपस में माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी हो जाएगा -4 की पावर 5 - 8, यानी 5 में हम 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -3। ठीक है, यानी जब -3 आ जाएगा यानी कि -4 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 है। ठीक है, यानी जब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा -4 की पावर, देखिएगा ये 1/-4 की पावर 3। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी -4 की पावर -3/1, जब हम इसको रेसिप्रोकल में लाएंगे यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/-4 की पावर 3। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, चलिए आइए सेकंड नंबर के सवाल को समझते हैं। सेकंड नंबर के सवाल में दिया गया है 1/2 की पावर 3 और पूरे का पावर 2। ठीक है, चलिए आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है 1/2 की पावर 3 और पूरे का पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का पावर भी 2 है और 2 का पावर 3 है और इसका पावर भी 2 है, मतलब पावर के ऊपर पावर है। तो हो जाएगा 1/2 की पावर 3 × 2, यानी पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कि 1/2 की पावर 2 3 जा 6। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए थर्ड नंबर के सवाल को समझते हैं। थर्ड नंबर के सवाल में दिया गया है -3 की पावर 4 × 5/3 और पूरे के पावर 4। ठीक है, तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है -3 की पावर 4 × 5/3 की पावर 4। ठीक है, यहाँ पर दिया है -3 की पावर 4। ठीक है, इंटू, या इसका मतलब 5 का पावर भी 4 है और 3 का पावर भी 4 है। तो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4। ठीक है, यहाँ पर माइनस का सिंबल किस तरीके से पहले हटाएं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करें। देखिए जब पावर इवन हो तो ये माइनस हट जाएगा। हटेगा कैसे, देखिए यहाँ पर -3 का मल्टीप्लाई 3 × 4 टाइम्स करेंगे ना, 3 × -3 × -3 × -3। ठीक है, यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी p प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसी तरीके से डायरेक्ट तौर पर बता सकते हैं कि 3 का पावर 4 है तो माइनस का सिंबल गायब हो जाएगा। तो ये 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 5 की पावर 4। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। बड़ा सिंपल है। ठीक है, बहुत इजी है ना। चलिए आइए 4 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर के सवाल में दिया गया है 3 की पावर -7 डिवाइड बाई 3 की पावर -10। ठीक है, तो क्या करेंगे, बेस का नंबर सेम है और पावर डिफरेंस है। डिवाइड कंडीशन में पावर आपस में माइनस हो जाएगा। और -7 डिवाइड बाई 3 का पावर 10 इंटू 3 की पावर -5। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन को एक बार राइट कर लेते हैं। यानी 3 का पावर 7 डिवाइड बाई 3 का पावर -10। ठीक है, यानी 3 का पावर -10 इंटू 3 का पावर -5 यहाँ दिया है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ बेस का नंबर सेम है, पावर डिफरेंस है, डिवाइड कंडीशन पावर आपस में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन निकल आएगा, 3 है तो ये 3 और माइनस का 7 और ये डिवाइड कंडीशन में पावर आपस में माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 10 और इंटू 3 का पावर माइनस का 5, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 का पावर 7 प्लस यहाँ लिख देंगे प्लस, ठीक है, प्लस 10 इंटू 3 का पावर माइनस का 5, ठीक है। सेम साइन आपस में ऐड हो जाती है, डिफरेंस साइन आपस में माइनस हो जाती है। -7 प्लस का 10 ये हो जाएगा आपका 3, यानी कि 3 का पावर 3, ठीक है, इंटू 3 का पावर माइनस का 5। अब देखिए बेस का नंबर सेम है, पावर डिफरेंस है, ठीक है। मल्टीप्लाई कंडीशन में पावर आपस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3 का पावर 3 प्लस और यहाँ माइनस का 5, ठीक है, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस साथ करेंगे तो आगे आएगा आपका माइनस, यानी 3 का पावर यानी 3 माइनस 5, ठीक है। यहाँ पर जगह ना होने की वजह से हम ऊपर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर दिया गया है 3 का पावर 3 माइनस 5, यानी कि हो जाएगा 3 का पावर, यहाँ अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ 3 का पावर माइनस का 2, ठीक है। अब हम इसको और आगे, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, ठीक है, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/3 का पावर 2, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बड़ा सिंपल है, ठीक है। चलिए आइए 5 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर के सवाल में दिया गया है 2 का पावर माइनस का 3 इंटू 7 का पावर माइनस का 3, ठीक है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 का पावर माइनस का 3 इंटू माइनस का 7 और इसका पावर दिया है 3, है ना, यानी कि बेस का नंबर डिफरेंस है, पावर सेम है, ठीक है। तो इसमें एक फार्मूला लगेगा a की पावर m इंटू b का पावर m, ठीक है, इज इक्वल टू AB और पूरे पावर m, ठीक है। तो देखिए 2 7 जा 14, ये नंबर हो जाएगा 2 7 जा 14, ये माइनस का 14 है, माइनस लगा है तो माइनस लग जाएगा। अब देखिए ये माइनस का 3 है, माइनस 3 है तो पावर कॉमन निकल के आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका माइनस का 3। अब ये माइनस सिंबल जब हटाएंगे तो देखिए यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो मान के चलिए इसको हम रेसिप्रोकल करें तो 1/-14 और पावर 3 और डिनोमिनेटर। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना